नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। वृंदावन की पावन भूमि से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों श्रद्धालुओं और भक्तों को भावुक कर दिया है। देश भर में अपने भजन, सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज ने खराब स्वास्थ्य के बीच अपने भक्तों और शिष्यों के लिए एक अत्यंत भावुक संदेश जारी किया है। यह संदेश, ये मैसेज सुनने के बाद उनके कई जो भक्त हैं उनकी आंखें नम हो गई और हर कोई उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामनाएं करने लगा है। वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रविवार को लगभग 1 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो साझा किया गया। इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों से चिंता ना करने की अपील की। उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में कहा कि चाहे वो अपने भक्तों से मिल ना पाए या बात नहीं कर पाए, लेकिन उनका प्रेम हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेगा। महाराज ने अपने संदेश में कहा, हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। बिना बोले भी तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। आप निश्चिंत होकर के भजन और नाम जप करते रहिए। उनके इन शब्दों ने लाखों भक्तों के हृदय को छू लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लगातार लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कई भक्तों ने भावुक होकर के लिखा कि महाराज केवल एक संत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत है। वो ही इज द एनर्जी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है लोगों के लिए। प्रेमानंद महाराज ने अपने अनुयायियों से यह भी कहा कि जो व्यक्ति जिस सेवा में लगा हुआ है वो उसी सेवा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करता रहे। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान का स्मरण और भक्ति है। व्यक्ति यदि पूरी निष्ठा से प्रभु का नाम जप करता है तो उसका जीवन स्वतः सफल हो जाता है। अपने संदेश में उन्होंने भक्तों को भरोसा दिलाया कि गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही शरीर साथ ना दे, लेकिन आत्मिक संबंध कभी समाप्त नहीं होता। महाराज ने कहा कि समय आने पर वो खुद अपने भक्तों से बातचीत करेंगे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बिल्कुल चिंता मत करो। अंतिम बात यही है कि चिंता नहीं करनी। यह भी चिंता मत करो कि हमारा उत्थान कैसे होगा। प्रभु का नाम लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा। उनके इन शब्दों में केवल एक संत का उपदेश नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए एक पिता समान स्नेह और करुणा दिखाई दी। यही कारण है कि उनके अनुयायी इस संदेश को सुनकर के भावुक हो उठे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। 17 मई से उनकी रात्रि पदयात्रा और एकांतिक दर्शन बंद कर दिए गए, जो वो लोगों से मिलने के लिए किया करते थे। ये खबर सामने आने के बाद उनके भक्तों में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हर दिन हजारों श्रद्धालु तड़के सुबह के समय वहां पर उनके दर्शन के लिए पदयात्रा में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंचते थे। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती थी, बल्कि वो भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुका था। देश के अलग अलग राज्यों से लोग केवल उनकी एक झलक पाने के लिए वृंदावन आते थे। लेकिन 17 मई की रात जब हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचे, तब महाराज रोज की तरह सुबह 3 बजे पदयात्रा पर नहीं निकले। भक्त काफी देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। बाद में आश्रम के शिष्यों ने लाउड स्पीकर पर घोषणा करते हुए बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से पदयात्रा स्थगित की जा रही है। यह सुनते ही वहां मौजूद भक्तों में मायूसी छा गई। कई लोग भावुक हो गए, कुछ श्रद्धालु रोते हुए भी दिखाई दिए। भक्तों का कहना था कि वो केवल महाराज के दर्शन से ही मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज केली कुंज आश्रम से निकलकर वारा घाट स्थित अपने गुरु गोविंद शरण महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे थे। उस समय भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं हुई थी, लेकिन भक्तों को उम्मीद थी कि वो जल्द ही पहले की तरह सामान्य दिनचर्या में लौट आएंगे। प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जाता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी अपने प्रवचन और भक्तों से जुड़ाव को कम नहीं होने दिया। उनकी ये दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति ही उन्हें करोड़ों लोगों के बीच विशेष बनाती है। जिस स्थिति में सामान्य व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है, उस स्थिति में भी प्रेमानंद महाराज लगातार भगवान का नाम जप करते हुए अपने भक्तों और भक्ति के साथ सकारात्मक संदेश देते रहते हैं। उन्हें स्वास्थ्य की खबर सामने आने के बाद देश भर में लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भक्त लगातार जल्दी स्वस्थ हो महाराज और राधे राधे लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि महाराज ने उनके जीवन को नई दिशा दी है।
और कठिन समय में उन्हें आध्यात्मिक सहारा भी प्रदान किया है। प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। उनके सत्संग में जीवन, भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण की सरल व्याख्याएं होती है, बातचीत होती है। यही कारण है कि युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में उनसे प्रभावित है। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और भौतिक जीवन की दौड़ में उलझे हुए हैं, तब प्रेमानंद महाराज जैसे संत लोगों को आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। उनके प्रवचनों में दिखावा नहीं बल्कि सरलता और सच्चाई दिखती है। प्रेमानंद महाराज का जीवन भी संघर्ष और तपस्या से भरा हुआ है। शुरुआत में उन्होंने बहुत कठिन संघर्षों का सामना किया। बहुत कम उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया। बताया जाता है कि केवल 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लिया था। शुरुआत में उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। छोटी उम्र से ही उनका मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। सांसारिक मोह माया से दूर होकर उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन को समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने काशी में लगभग 15 महीने बिताए। काशी में उन्होंने साधना और भक्ति के मार्ग पर गहन अध्ययन किया और वहीं से उनके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा और ज्यादा मजबूत हो गई। बाद में उन्होंने गुरु गौरी शरण जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त की। गुरु दीक्षा के बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने पूरी तरह भगवान की भक्ति को अपना लिया और उनकी सेवा को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। इसके बाद वो मथुरा और वृंदावन की पवित्र भूमि पर आए। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने भक्ति, प्रेम और राधा कृष्ण के नाम का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी वाणी और सरल स्वभाव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। आज प्रेमानंद महाराज केवल एक कथावाचक या संत भर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। उनके भक्त उन्हें केवल गुरु नहीं कहते, बल्कि अपने परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। यही कारण है कि जब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो उनके अनुयायी भावुक हो जाते हैं। उनके द्वारा जारी किया गया यह हालिया संदेश भी भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं माना जा रहा। खराब स्वास्थ्य के बावजूद जिस तरह उन्होंने अपने भक्तों को धैर्य रखने और भगवान का नाम जपते रहने की प्रेरणा दी बात कही, उसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है। महाराज का कहना है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा और भक्ति अमर है। व्यक्ति यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। यही संदेश वो लगातार अपने प्रवचनों में भी देते रहते हैं। वर्तमान समय में जब समाज में मानसिक तनाव और निराशा बढ़ती जा रही है, तब प्रेमानंद महाराज जैसे संत लोगों को सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदान कर रहे हैं। उनके शब्द लोगों को जीवन में एक आशा, विश्वास भरते हैं, रंग भरते हैं। उनकी बीमारी की खबर ने निश्चित रूप से भक्तों को चिंतित तो किया है, लेकिन उनके संदेश ने लोगों को यह भरोसा दिया है कि महाराज मानसिक रूप से पूरी तरीके से मजबूत है और अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम आज भी उतना ही गहरा है और जितना पहले हुआ करता था। देश भर के श्रद्धालु अब उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को हर कठिन परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद उन्होंने कभी अपने चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होने दी और हमेशा अपने भक्तों को सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने हमेशा अच्छी बातें सिखाई। उनका यह भावुक संदेश आने वाले समय में भी भक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने अपने भक्तों को जो सबसे बड़ा संदेश दिया है वो यही है कि परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान का नाम और भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आज करोड़ों लोग उनके स्वास्थ्य, जीवन और लंबी आयु की कामनाएं कर रहे हैं। हर भक्ति और हर भक्त की यही प्रार्थना है कि वृंदावन की पावन भूमि से भक्ति और प्रेम का संदेश देने वाले प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ होकर के फिर अपने भक्तों के बीच लौटे और पहले की तरह ही अपने सत्संग और पदयात्रा से लोगों को मार्गदर्शन कर सके। बाकी आने वाला समय बताएगा कि उनका स्वास्थ्य कितना उचित रहता है, कितना नहीं। बाकी प्रार्थनाएं तो लगातार हो ही रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, प्रेमानंद महाराज की इस जीवन व्याख्या को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।